खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मैं पास्टर प्रदेश सत्तर, हमने दर्जियों चैनल के ज़रिए से आपके लिए कलाम मुक़द्दस के मुताबिक सिलसिलावार एक मज़मून शुरू किया है। सवाल है पहला पार्ट कि पानी का बपतिस्मा और रूह कुदस और आग का बपतिस्मा गैर ज़बानों के साथ हम कैसे हासिल करें। ये सवाल बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ किया और आज हम कलाम मुक़द्दस में से हम कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले को और इस मज़मून को हम ठीक तौर पर आप लोगों तक हम पहुंचा सकें। मत्ती की इंजील में 3 बाब के अंदर यूँ लिखा है, मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे ज़ोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा, उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खैलान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो गड्ढे में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने के लिए। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये गवाही दी है और कहता है कि मैं तो तुम्हें गुनाहों की मुआफ़ी के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यह ना बपतिस्मा देने वाला यहाँ 2 बपतिस्मों की बात कर रहा है। पहला बपतिस्मा जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए खुद वो दे रहा है और दूसरा बपतिस्मा जो खुदा यीशु मसीह के लिए गवाही दे रहा है वो आ रहा है, वो रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। यानी 2 बपतिस्मे और उसने गवाही दी जो आ रहा है। और जब खुदावन यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा देने के लिए दरियाई यरदन पर आए और जब कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम देखेंगे 19:16 के अंदर लिखा है 16, और यीशु बपतिस्मा लेकर फिर और पानी के पास से ऊपर गया और देखो उसके लिए आसमान खुल गया और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। जब खुदावन यीशु मसीह बपतिस्मा देने के लिए पानी के अंदर उतरे तो आसमान से ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और रूह कुदस कलाम में लिखा है कि कबूतर की शक्ल में ऊपर आकर ठहर पागल। अब दोनों बपतिस्मे इकट्ठे हो गए, पानी का बपतिस्मा भी और रूह कुदस और आग का बपतिस्मा। खुदा में यीशु मसीह का पानी को करने के बाद एक बपतिस्मा हो गया। हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं जो पौलुस रसूल और अपुल्लोस दोनों जो अमाल की किताब के अंदर अमाल और उसके 18 बाब के अंदर अपुल्लोस और पौलुस की जब टक्कर होती है तो फिर एक नई तालीम जो खुदा यीशु मसीह और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आगे बढ़ाया, वो सिलसिला उन्होंने आगे दोनों ने बढ़ाया। आइए कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ते हैं। फिर अपुल्लोस नाम एक यहूदिया अस्कंद्रिया की पैदाइश खुश तकरीर और किताब मुक़द्दस का माहिर इफिसस में पहुंचा। उस शख्स ने खुदा की राह की तालीम पाई थी और रूहानी जोश से कलाम करता और यीशु की बाबत सही तालीम देता था, मगर सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। हमने कलाम मुक़द्दस में से पढ़ा कि अपुल्लोस जो है वो माहिर था, तालीम का माहिर था, उस्ताद था और बहुत उसके वसीले से बहुत सही लोगों को वो तालीम देता था। लेकिन यहाँ लिखा है कि वो सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ था। उसने यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लिया हुआ था। अब चूँकि उसने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था और इसके बारे में जब पौलुस को इत्तला मिलती है, आइए हम कलाम मुक़द्दस में देखें कि जब पौलुस को इत्तला मिलती है
अमाल और उसके 19 बाब के अंदर कलाम में यूँ लिखा है पहली बार, और जब अपुलूस करंथस में था तो ऐसा हुआ, पौलुस ऊपर के इलाके से गुजरकर इफिसस में आया और कई शागिर्दों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? मैंने भी आपने सुना कि पौलुस ने अपुलूस और उसके शागिर्दों से कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्स पाया? और उन्होंने जवाब दिया कि हमने तो सुना भी नहीं। यानी उन्होंने रूह कुद्स के बारे में सुना नहीं, सिर्फ यूहन्ना ही के बपतिस्मे से वाकिफ से। और उन्होंने कहा तो उसने कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का। बात यहाँ साबित हो गई कि अपुलूस ने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया था, और पौलुस भी कहता है कि बस तुमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। यानी उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा नहीं लिया था, लेकिन नहीं होने के बावजूद वो क्या कर रहे थे? खुदावंद यीशु मसीह की सही सही तालीम दे रहे थे। वो माहिर थे, वो उस्ताद थे, लेकिन यूहन्ना के बपतिस्मे से वाकिफ थे। आज भी बहुत सारे लोग जो है मसीह की सही सही तालीम दे रहे हैं कलाम मुकद्दस के मुताबिक, लेकिन रूह कुद्स के बपतिस्मे से वो वाकिफ नहीं। और कलाम में लिखा है कि पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने तो ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया, जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान ला। उन्होंने कहा यीशु पर ईमान ला। और जब पौलुस ने उनको तालीम दी तो वो यीशु पर ईमान इस तरह लेकर आए कि उन्होंने इस बात के लिए अपने आप को पेश कर दिया, अपने आप को। तो कलाम में लिखा है कि जब उन्होंने ये सुनकर खुदावंद यीशु के बपतिस्मे पर लिया, और जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा, कलाम में लिखा है कि जब पौलुस रसूल ने उन पर हाथ रखा तो रूह कुद्स उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की ज़ुबानें बोलने और नबूवत करने लगे। कलाम में लिखा है वो तखमीनन 12 आदमी थे, 12 आदमियों ने और रूह कुद्स गैर ज़बानों और नबूवत के साथ हासिल किया। मैं आपको मैं गवाही देना चाहता हूँ। 1983 के अंदर जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल किया, असेंबली ऑफ गॉड चर्च में मैंने बेसिक और इब्तदाई तालीम जो हासिल की, पास्टर सिंकलर और पास्टर स्टीफन लियास और अल्फ्रेड शॉ, उनके ज़रिए से मैंने इब्तदाई तालीम पाई। और जब मैंने पानी के बपतिस्मे के लिए अपने आप को पेश किया, तैयार किया, और जब मुझे हौज के अंदर उतारा गया, मैं आपको बिल्कुल ठीक बात बताने वाला हूँ कि जब मुझे हौज में उतारा गया तो तब मेरे बदन के अंदर कपकपी आ गई, और कपकपी के साथ मैंने रोना शुरू, मुझे आंसू मेरे आंखों में बहने शुरू हो गए। और जब मैं पानी के अंदर उतरा और जब मैं पानी के अंदर नीचे गया और जब मैं वापस आया तो मैं बड़े ज़ोर से रो रहा था, और रोते रोते मुझे रूह कुद्स गैर ज़बानों के साथ बपतिस्मा हुआ। और जब ये बपतिस्मा हुआ कई दिनों तक मैं इसी तरह आंसुओं के साथ रहा और मैं रोता रहा और मैं गैर ज़बानों में दुआ करता रहा। हम असल जो हमारा पॉइंट है वो कि पाकरू का और गैर ज़बानों में जो मैंने बपतिस्मा लिया, मैं चाहता हूँ कि आए मैं भी और आप सब मिलकर अपनी गवाहियों से उनकी रहनुमाई करें जो रूह कुद्स और आग का बपतिस्मा गैर ज़बानों में पाना चाहते हैं। ये उनके लिए है जो तनकीद नहीं करना चाहते, जो बहस और तकरार नहीं करना चाहते, उनके लिए ये बपतिस्मा है। आए हम अपनी गवाहियाँ वीडियो में रिकॉर्ड करके द ज़ियोन चैनल को हम भेजें
ताकि हम इसको आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा टारगेट मुकम्मल हो। बपतिस्मे के हवाले कोई भी आपका सवाल हो, कमेंट सेशन के ज़रिए से आप पूछ सकते हैं। आलम की कलीसियों की सलामती हो। आमीन। खुदावंद आपको देखने और सुनने वालों को बरकत दे। आमीन।